और गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं को देख करके अभिभूत हुए और हम सबको आशीर्वाद आपने दिया। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, भगवान की ये पावन दिव्य चर्चा है। कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी कथा में परीक्षित बन करके कथा का रसपान कर रही हैं। एक बार तालियां बजा के कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी का हम सब स्वागत वंदन अभिनंदन करें। गंगाधर राठौर जी, आराध्या राठौर जी, स्वप्निल राठौर जी, श्रीमती सविता राठौर जी और डालेश्वर राठौर जी, स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी और सुमित्राबाई राठौर जी, आप खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं और प्रेम से पावन से कथा का रसपान आप कर रहे हैं। श्री प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, दिलीप राठौर जी, विमला राठौर जी, राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी, देवेंद्र जी, वेदमती राठौर जी, स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी, स्वर्गीय फूलबाई राठौर जी, दीपिका कोरबा छत्तीसगढ़ से आप सब आए और बड़े प्रेम से कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता जी और श्री प्रदीप जी और श्रीमती प्रीति जी, आप दोनों ने अपने कुल को पावन करने के लिए कुल को तार दिया है। इस भागवत जी के दिव्य पावन चर्चा से दिव्य कथा को सुनाकर अपना लोक परलोक दोनों आपने संवारा है। भागवत की इस पावन गंगा में आप जितने भी भक्तजन उपस्थित हैं सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, यही भगवान के चरणों में बारंबार निवेदन है। भगवान की कथा हम जीव मात्र के कल्याण की बात है। जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो भगवान अपनी कथा हम सबको प्रदान करते हैं। कल आप लोगों ने भगवान का दिव्य बाल चरित्र सुना, आगे का बाल चरित्र आज श्रवण कराएंगे। पूज स्वामी जी, समय है ना, आराम से। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। छोटे छोटे बछड़ों को भगवान खूंटे से खोल देते हैं और भगवान के छोटे छोटे बछड़े गैयों के जाके गैयों का सारा दूध पी लेते हैं। ये छोटी सी कथा है पर यह मैसेज कितना बड़ा है कि बछड़े खूंटे से बंधे थे और भगवान आते हैं और बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं। मतलब बछड़ों को भगवान ने क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। हम भी संसार के खूंटे से बंधे हुए प्राणी हैं, हमें भी कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान ही मुक्त कर सकते हैं। जैसे भगवान ने उन बछड़ों को मुक्त कर दिया। दूसरा, गोपियां कहती हैं कि भगवान मैया तेरे लाला ने आज घर में माखन चोरी करी। क्या चुराया? माखन। अब यहां एक बात समझने की है, जो भगवान हैं, जगत के पालनहार हैं, सर्वे सर्वा हैं, क्या वो भगवान चोरी कर सकते हैं? तो फिर क्यों कहा गया चोरी करते हैं? सच कहें तो भगवान का नाम हमारे सनातन में चित्त चोर है। कल हमने आपको कहा भी था कि भगवान सबका चित्त चुराते हैं। सच बताएं, भगवान चोर तो हैं। चोर ना होते तो आप लोगों का चित्त कैसे चुराते? चित्त चुरा लिया, इसलिए तो आप लोग काम धाम छोड़ के भगवान का दर्शन करने आए हो। यदि भगवान आपके चित्त की चोरी ना करते, अब ये जैन मुनि हैं, इनका भी चित्त भगवान ने चुरा ही तो लिया है। तब तो ये अपना सब छोड़ करके
और उस आत्म तत्व की खोज में निकल पड़े हैं। तो चोरी तो हो गई चित्त की, मन चुरा लिया भगवान ने और अपने में लगा लिया और कहा कि अब मेरे आनंद में ही रहो। तो भगवान चोरी तो करते हैं, क्यों? बात सही है कि नहीं? भक्तों का चित्त चुरा लेते हैं। भगवान के लिए लोग रोते हैं, भगवान के लिए लोग तड़पते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए लोग जंगल जाते हैं, सारे सुखों का परित्याग कर देते हैं। तो भगवान चोरी तो करते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। अभागे हैं वो जिनके चित्त को भगवान ने अभी तक नहीं चुराया। अब भगवान की अच्छा गोपियां शिकायत करने, अरे मैया तेरे लाला ने माखन खाई लियो। अच्छा गोपियां शिकायत करने नहीं गई, शिकायत के बहाने लाला का दर्शन करने गई। शिकायत तो एक बहाना है, दर्शन कैसे करेंगी? तो शिकायत के बहाने गोपियां भगवान को देखने जाती हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, नाम ही है श्याम सुंदर। बार बार गोपियों का जी करता, काम में मन नहीं लगता, वही सुंदर सी छवि भगवान की मन में बसी रहती है। मैया बोली कि हमारो लाला उधम मचायो करें तो तुम डांट दियो करो। गोपियां बोली मैया हम याको डांटे तो यो हमारी तरफ देख के ही करके हंस दे, हम सारो गुस्सा भूल जाएं। भगवान की मुस्कान में माया है। भगवान मुस्कुराते हैं तो ताड़का को देखकर राम जी जरा मुस्कुरा दिए तो ताड़का राम की मुस्कान पे मर गई, मर ही गई। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तनिक से में ही मारी गई। कौन? ताड़का। मैया कहती है कि सखियों जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथों नाय पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसो नाय करेंगे, रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अब सारी गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए कभी मटकी पे घंटी बांधती हैं, कभी गोपियां खिड़की और दरवाजे की मरम्मत कराती हैं। एक सखी दही मंथन कर रही थी और आंखों में आंसू बहाती जा रही थी। एक सखी ने कहा कि सखी क्यों आंसू बहा रही हो? कहा कि मैया चुप रहो मेरी मां। एक सखी दही मंथन कर रही थी तो आंसू बहा रही थी। दूसरी ने कहा क्या हुआ बहन आज रो रही हो? सखी ने कहा कि बहुत दिन हो गए हमसे कोई पाप हो गया है। पाप हो गया? कौन सा पाप हो गया? बोले बहुत दिन हो गए कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ, माखन चोरी करने नहीं आया। हम कब से रोज मक्खन ताजा निकाल कर मटकी पे रखती हैं और बैठ जाती हैं छिपकर कि अब कन्हैया आएंगे वो माखन चुराएंगे, हम टुकुर टुकुर देखेंगे, पर आए नहीं। लगता है कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया, नाराज हो गए। तो बाकी सखियां जाती हैं और कन्हैया से कहती हैं लाला वो फलानी सखी के यहाँ चले जाना थोड़ा मक्खन चुराने। और रो रही थी बहुत। भगवान बोले वाह हम माखन चोरी करने आए, तुम हमारी मैया से शिकायत करती हो और जब नहीं आए तो कहती हो माखन चोरी करने आ जाना, निमंत्रण देने आ गई। सखी बोली क्या बताएं लाला, तू दर्शन ना दे तो किसी बहाने दर्शन देने तो जाना ही पड़े। भगवान बोले नहीं अब मैं नहीं आऊंगा चोरी करने, माखन चुराने नहीं आऊंगा, घर पे हमारे बहुत मक्खन है। सारी गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा कन्हैया तुम यदि हमें दर्शन नहीं दोगे तो हमारा जन्म बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब गोपियां ना जाने क्या क्या सोचने लगी, अब पता नहीं दर्शन होगा कि नहीं। एक सखी ने बहाना ढूंढा, टोकनी लेके चली यशोदा के आंगन में। अरे मैया
काहे गो सखी? अरे बहन, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी है, गोबर चाहिए थोड़ा सा। तो मैया बोली इतनी गौआ है, इतनी गौ माता है, भर ले गौशाला से गोबर। अब जहां कन्हैया आंगन में खेल रहे थे वहीं सामने गौशाला थी, तो वहीं गोबर भरवे लग गई टोकनी में। अब भरती जाए गोबर और देखती जाए भगवान को, देखती जाए टुकुर टुकुर भगवान को। और जब भगवान पे नजर रखे, भगवान बोले सखी नजर लगाएगी क्या? तो भगवान से सखी ने कहा कि लाला थोड़ो सो काम करेगो क्या? हमारी टोकरी में गोबर ज्यादा भर गया है, थोड़ा तुम उठवा दो, हाथ लगा दो, टोकनी सिर पे आ जाए, हम चली जाएं। हाँ हाँ, कन्हैया गए, छोटे छोटे से हाथ, छोटे से कन्हैया, टोकनी में हाथ लगा दिया। टोकनी उठा के सखी ने सिर पे रखी और जल्दी से जाके गोबर फेंक आई, फिर बैठ गई, क्योंकि दर्शन हो रहा है ना। तो वो टुकुर टुकुर देखती जाए, गोबर भरती जाए। फिर से बुलाई, यहाँ आओ, थोड़ा उठवा दो। भगवान बोले दूसरी बार उठवा रहा हूं, फ्री में काम करवाओगी, बदले में क्या दोगी बताओ? हम गोबर उठवाएंगे पर क्या दोगी? गोपी बोली क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? मक्खन खवाएगी तो बोल। हाँ हाँ, पर भगवान बोले सुन, मैंने 2 बार उठवा दिया है, एक बार में 1 गोला मक्खन का, 1 लौंदा, 2 बार में 2 गोला। तीसरी बार फिर आ गई, बात पक्की हो गई, फिर गोबर फेंक के आ गई सखी। भगवान बोले कि अब आ गई, अब फिर उठवाएगी? हाँ। भगवान बोले देख मेरे से ज्यादा गिनती नहीं आती, अब 2 से ज्यादा हो गई तो ये सिर के ऊपर की बात है, एक काम कर तो हिसाब कर पहले। सखी बोली कैसे करें हिसाब? बोले 2 हो गए, ये तीसरा है, अब तू आएगी तो चौथा होगा और 4 गोला हो जाएंगे, फिर हिसाब नहीं गड़बड़ा जाएगा, इसलिए लिख दो हिसाब। कैसे लिखें? तो सखी बोली अच्छा मैं तेरे गाल पे गोबर का टीका लगाती हूं, 1 टीका लगाऊंगी तो 1 गोला, 2 टीका लगाऊंगी मतलब 2। हाँ हाँ ये बात ठीक है। अब सखी एक गोबर का टीका गाल पे लगाए, 1 माथे पे लगाए, 1 दूसरे गाल पे लगाए, चौथा नाक में लगा दिया। फिर आ गई फेंक के, फिर भर रही है, फिर भगवान से उठवाया तो यहाँ गोला टीका लगा दिया। ऐसे करते करते कई बार उठवाया और भगवान के पूरे मुख में गोबर ही गोबर हो गया। अब मैया ने आवाज लगाई लाला सुनियो। मैया के पास कन्हैया गए और जैसी गए तो मैया बोली लाला तेने मुंह पे गोबर पोत राख्यो है, ला तेरे मुंह साफ कर दूं, गोबर गणेश बन गयो। कन्हैया बोले मैया गोबर मत साफ करियो। क्यों लाला? कन्हैया बोले मैया पूरा हिसाब चौपट है जाएगो, पूरा हिसाब खत्म हो जाएगा। कौन सा हिसाब? बोले मैया हिसाब यही कि सखी आई थी, बार बार गोबर उठवा रही थी और मैं हिसाब जानू ना है तो गोबर आप मैया तू गिन के बता मेरे माथे पे कितने टीका है। मैया बोली लाला बहुत सारे हैं, अब गोबर के ऊपर टीका के ऊपर टीका है, कोई गिने जाए क्या? मैया ने पकड़ के मुंह धुल दिया। कन्हैया रोए भी लग गए, अरे मैया तेने पूरा हिसाब धुल दियो, अब कैसे मिलेंगे मक्खन के गोला? मैया बोली लाला चल मैं तो को गोला दूं मक्खन के, कितने खाएगो? अरे मैया तेरे मक्खन में स्वाद ना है तो गोपीन के मक्खन में स्वाद है। अरे मैया वो मेहनत को मक्खन है, मैंने गोबर उठवायो है वाको, पसीना बहाए को मैया मैं यूं ही ना खाऊं, मेहनत को ही खाऊं। ये भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं, ये भगवान का बाल चरित्र है। इस तरह भगवान गोपियों को सुख पहुंचाते हैं। ये गोपियां कौन हैं? इनका मैं परिचय दे दूं। जब राम जी त्रेता युग में वनवास गए तो बड़े बड़े संत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं राम जी आप कुटिया पे पधारो, कुटिया पे आओ। राम जी कुछ संतों के यहाँ गए पर सब संतों के पास जाना संभव नहीं था। सभी संतों के पास जाना संभव नहीं था। तब राम जी ने कहा कि देखो सभी संतों के पास मैं नहीं आ सकता, पर अगली बार मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा द्वापर में,
तब आप सब गोपी बन करके आना और आप सबका भोग प्रसाद मक्खन का ग्रहण करूंगा और सबके पास जाके दर्शन देकर इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। तो ये जितने गोपियां हैं ये जन्म जन्म के साधु संत हैं जो भगवान को इस रूप में प्राप्त हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये साधु संत ही गोपियों के रूप में भगवान को प्राप्त हैं। भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं तो कभी गोपी बना लेते हैं भगवान अपने भक्तों को। ये गोपी कौन है? गोपी का मतलब है गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने भीतर की समस्त वासनाओं को, इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, उनका नाम है गोपी। गोपी का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो। गोपियों के अंदर कोई कामना नहीं है एक भगवान को पाने की। इसलिए हमारे जगत के पालनहार जो निराकार निर्गुण है, वही निराकार वही निर्गुण जब भक्तों पर करुणा करने के लिए आते हैं तो वही निर्गुण निराकार साकार बनकर, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर भक्तों पर कृपा करते हैं। हमारे भगवान दयालु हैं। वैसे तो भगवान निराकार हैं। निराकार मतलब कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। निराकार मतलब कोई आकार नहीं। लेकिन पानी निराकार है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, पानी क्या होता है? साकार की निराकार? पानी कैसा होता है? पानी निराकार है, कोई आकार नहीं होता पानी का। पानी का कोई आकार नहीं है, पर जब पानी को बर्फ बनाया जाता है तो पानी एक आकार ले लेता है। बर्फ का एक आकार होता है, पानी का आकार नहीं होता। तो पानी निराकार है, पर जब पानी बर्फ बना तो एक आकार लेके खड़ा हो गया। उसी तरह भगवान निराकार हैं, पर जब भक्तों को प्यार करना हो तो वह निराकार प्यार कैसे करेंगे? तो साकार बन करके अपने भक्तों के साथ लाड़ लड़ाने के लिए भगवान साकार रूप अवतार लेते हैं राम कृष्ण के रूप में। तो भगवान भी भक्तों से लाड़ लड़ाते हैं और भक्त भी भगवान से लाड़ लड़ाते हैं, एक दूसरे के प्यार को पाते हैं। इसलिए भगवान सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, साकार और निराकार दोनों रूप में ईश्वर की सत्ता है। इसलिए सनातनी साकार का भी उपासक है और निराकार का भी उपासक है। सनातनी दोनों स्वरूपों को स्वीकार करता है। निराकार को ब्रह्म कहते हैं और साकार को राम और कृष्ण और नरसिंह और वामन कहते हैं। बात समझ में आई? तो वही भगवान जो निर्गुण निराकार हैं, वही आज मैया की साड़ी पकड़ के कह रहे मैया मुझको दूध पीनो है। जगत के पालनहार जो सबका पेट भरने वाले हैं, आज वो मैया से कहते हैं मैया आज दूध पीना है। मैया गोद में लिटाती है और यशोदा मैया बड़े प्यार से कन्हैया को दूध पिलाती हैं। और जब दूध पीने लगे भगवान, तो भगवान के पास जितनी गोपियां थीं, गोपियां थीं और जितनी गैया मैया थीं, सबने मन में विचार किया। गैया बोली मन में, क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़ा बनकर हमारा दूध पिएंगे? तो जितनी वहां सखियां थीं, सबने सोचा क्या कन्हैया कभी हमारे लाला बनकर, पुत्र बनकर क्या हमारा दूध पिएंगे? भगवान ने सबको मन से तथास्तु कहा कि आप सबकी इच्छा है तो मैं इसी जन्म में आप सबकी कामना पूरी करूंगा। और आगे भगवान एक विचित्र लीला करते हैं। जब भगवान थोड़ी बड़े भये तो एक दिन भगवान ना ग्वाल वालों के संग गैया चराने लग गए। गोपाष्टमी से बछड़ा बछिया चराने लग गए। तो बछड़ा बछिया लेकर के भगवान चले गए यमुना जी। वहां घाट के किनारे जंगल था, खूब बढ़िया गैया बछड़ा चर रहे थे। तो भगवान चले गए चराने गैया। और जब गैया चराने भगवान गए तो वहां ग्वाल वालों के संग भगवान रोटी खा रहे हैं। कोई दही भात खिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है, कोई अचार रोटी खिला रहा है। और ऐसे खा रहे हैं भगवान कि कभी उसका जूठा भगवान खा लें, कभी भगवान का जूठा भक्त खा लें। जब एक दूसरे का जूठा खाने लगे और
खेल खेलने लगे सामान्य लीला, तब ब्रह्मा जी को लगा, ब्रह्मा जी वहां से गुजरे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान जूठा खा रहे हैं ग्वालों का। तो ब्रह्मा जी को डाउट हुआ, ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते। मैया कौन शोर कर रहा है मेरी माँ, ये चुप कराओ, किनके बच्चे हैं। सुनो, सारे ब्रजवासी एक दूसरे को मक्खन रोटी, अचार रोटी, दही भात खिला रहे, खा रहे। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि ये, मैंने सुना तो है कि भगवान अवतार लेकर गए हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकते। किसको? भगवान कृष्ण को बोले कि ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि जूठा खा रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के सारे गाय, बछड़ा और बछियों को चुरा लिया। किसने चुरा लिया? मीन्स अपहरण कर लिया, अपने लोक ले गए। भगवान बछड़ा बछिया खोज करने गए तो यहां ब्रह्मा जी ने ग्वालों को चुरा लिया। अब भगवान कृष्ण यहां आए तो ग्वाल का पता नहीं ग्वालों का, वहां जाए तो बछड़ा बछिया का पता नहीं। भगवान कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि हम भगवान हैं कि नहीं। तब चोरी कर ली ब्रह्मा जी ने। तब भगवान ने क्या किया? स्वयं को उतने ग्वाला बना लिए, एक भगवान अनेक रूप बना लिए। भगवान तो देखो, भगवान संकल्प ले लें तो एक से बहुत हो जाते हैं। भगवान सारे ग्वाला बन गए, ग्वाल बाल बन के, और बछड़े बछिया भी भगवान बन गए और लीला को चालू रखा। चूंकि गोपियों ने मन में कामना की ना कि क्या कृष्ण कभी हमारे बच्चे बनेंगे, हमारे दूध पिएंगे, तो सबकी कामना पूरी करने के लिए गायों के बछड़ा भी भगवान बन गए, बछिया भी भगवान बन गए, और जितने ग्वाला थे सबके रूप में भगवान ही अनेक रूप धारण करके बन गए। असली ग्वाल बाल और बछड़ा बछियों को ब्रह्मा जी ले गए। ये लीला 1 साल तक चली। 1 साल तक गायों के बछड़ा बछिया बन के भगवान ही दूध पीते रहे, सखियों के बेटा बन के भगवान ही दूध पीते रहे और सबको परम सुख देते रहे। भगवान इतने दयालु हैं कि आपके मन में ये कामना आ जाए, भाव जाग जाए कि क्या भगवान कभी मेरे पुत्र बनेंगे, तो भगवान पुत्र भी बन जाते हैं। भाई बनेंगे तो द्रौपदी के भाई बन गए, यशोदा के पुत्र बन गए। मित्र बनेंगे, अर्जुन के मित्र बन गए। शत्रु बनेंगे तो रावण के, कंस के शत्रु बन गए। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बाद में ब्रह्मा जी आए और देखा कि हमारे पास ग्वाल बाल और बछड़े हैं, पर यहां भी वही लीला चल रही है। तब ब्रह्मा जी समझ गए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कु, हमहु करो ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी ने कहा, नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन मुखाय। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी परीक्षा ली। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा भी नहीं। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तो जिन भगवान को हम और आप माखन चोर, चित्त चोर कहते हैं, ये वही भगवान हैं जिन्हें ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, जान पाए। ये वो परमात्मा पर ब्रह्म है। मुह्यन्त यत् सूरयः, बड़े बड़े यत्सूरी जिन परमात्मा पर मोहित हो गए। ऐसे परम भगवान की परम पावन कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। और आज इसी कथा की इस पावन गंगा में डुबकी लगाने जैन परंपरा के श्रेष्ठ संत जन यहाँ पधारे हैं। और संतों का आशीर्वाद हम लोग 2-2 मिनट में लेकर आगे की कथा को कंटिन्यू करेंगे। संत लोग
यहाँ हम सबके मध्य में आज संत जन गौरी गोपाल आए और यहाँ सभी माँओं का दर्शन किया, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया और इन संतों का आशीर्वाद ये दास अनिरुद्ध को प्राप्त हुआ। यहाँ जितनी सेवाएं चलती हैं बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और पूज्य संत जी इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी आप लोग 25 देशों की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। पद यात्रा, भारत से यात्रा शुरू होगी, चाइना होते हुए, रसिया होते हुए आप इंग्लैंड जाएंगे बाय रोड, मतलब पैदल। कई देशों की आप यात्रा कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि 25 देशों की यात्रा आप शुरू कहां से कर रहे हैं? तो गौरी गोपाल भगवान से। यहाँ वृंदावन की पावन धरा गौरी गोपाल भगवान के दर्शन से, आप सबके मध्य इस भागवत की कथा से अब ये यात्रा पूज्य स्वामी जी की स्टार्ट होगी और ये 25 देशों में 10 वर्षों की यात्रा है। पैदल यात्रा आप सनातन की सेवा के लिए, सब में शांति का संदेश देने के लिए, आपस में मिलजुल के लोग रहें, इस भाव से इस यात्रा को आप श्री ने प्रारंभ किया है। तो आशीर्वचन हम संतों के लेकर के और पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। आपकी यात्रा यहां से स्टार्ट हो रही है तो निश्चित गौरी गोपाल भगवान इनकी यात्रा पूरी करेंगे और कोई विघ्न बाधा बीच में ना हो, ऐसी मंगल कामना भगवान के श्री चरणों में हम सब करते हैं। तो पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी हम सुने और फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आराध्य के चरणों वंदन। विराजमान डॉक्टर मुनीश श्री अभिजीत कुमार स्वामी के चरणों वंदन। और आज यहाँ पर जो उपस्थित है, विराजमान है, जिनकी कथा में हम यहाँ पर आए हैं, ऐसे अनिरुद्धाचार्य एवं हमारे पास में दोनों महाराज जी है, राकेश नारायण महाराज जी भी है। आज हम एक विशेष अवसर पे आए हैं। आपकी जो कथा चल रही है उसी कथा वाचक के विषय में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा आपको। हमारा एक विशिष्ट अनुभव रहा वृंदावन की धरा पर आने का। और जब हम आए, सर्वप्रथम सबसे पहला जो स्थान था जहाँ पर हमने प्रवास किया वो गौरी गोपाल गौशाला में ही किया। और आप श्री का अनुरोध था, हम दिल्ली में बैठे थे तब से आप श्री का एक अनुरोध था कि वृंदावन में आना हो तो हमारे यहाँ पर ही सर्वप्रथम आया जाए। तो आपके अनुरोध ने ही हमको कहीं ना कहीं खींचा है यहाँ पर आने के लिए। और जब हम आपको प्रत्यक्ष मिले, व्यक्तिगत रूप में मिले, तो काफी कुछ हमने समझा, जाना। जो कथावाचक होते हैं वो शास्त्रों के भी इतने बड़े जानकार होते, इतने अच्छे जानकार होते हैं, ये हमने आज की जो प्रभात की वार्तालाप के माध्यम से समझा और जाना। तो मैंने कुछ पद्य जो आपको ही एक तरह से समर्पित किए जाएंगे, कुछ पद्य बनाए हैं जो आपकी वाणी में भली भांति झलकता है। शास्त्रों का मर्म जीवन में उतारे, सूत्रों को अनुभव की भाषा में ढाले, ग्रंथ न रहे केवल पाठ की सीमाएं, विचार वही देना जो आचरण को सवारे। ऐसे ही आपकी जो मैंने वाणी देखी कि अब हम जब अलग अलग जो वृद्ध माताएं हैं उनका जब हम अवलोकन कर रहे थे, तब जो एक मधुर वाणी से आप पुकार रहे थे मैया मैया, तो ये हमारे हृदय को भी छू गया। कहाँ एक व्यक्ति को एक माता दुर्लभ होती है और आपको तो
भारत माता की सेवा करने का एक मौका। दूसरी बात है गौ माता, जो इतनी सारी माताएं हैं उनका भी कार्य कर रहे हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो वृद्ध माताएं हैं, करीब करीब 350 वृद्ध माताओं की भी सेवा करने का मौका, तो ये अपने आप में बहुत विशिष्ट बात है। तो इनकी वाणी के ऊपर मैंने कुछ बनाया है। वाणी में ओज पर अहम नहीं बोझ, शब्दों से जगाते सोई हुई सोच, कटु सत्य भी कहे करुणा के साथ, इसलिए स्वीकार्य बन जाए हर बात। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कथा में भी आप देखो, वैसे तो इतिहास की बात होगी, पर इतिहास के साथ वर्तमान जीवन के साथ जोड़ना ये भी एक निपुणता और दक्षता की बात है। तो कथा में इतिहास, वर्तमान की छाया, पुराणों से आज का संदर्भ दिखाया, हास्य से हल्का, ज्ञान से गहन, श्रोता पाए उत्तर, कर्मों का होता दहन। और मैंने देखा कि कितनी कितनी युवा पीढ़ी भी आगे आगे जुड़ी हुई है, समाविष्ट है। तो आज के युग में युवाओं को जोड़ना, साथ में लेकर के चलना, ये भी अपने आप में एक अलग ही बात है कि हर वर्ग को साथ में लेकर के चल रहे। जहां हमने वृद्ध माताएं देखी और कहा हमने कितने कितने युवा वर्ग को देखा, तो समय की नाड़ी को पहचानते हैं, युवाओं की उलझन को जानते हैं, उपदेश नहीं विवेक जगाते हैं, इसीलिए दूर तक सुने जाते हैं। तो ऐसे हमारे महाराज श्री हैं, जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। हमने कुछ पद्य ऐसे संस्कृत में भी बनाए थे जो आप श्री को ही बताए जाते हैं, परिलक्षित है। हम दोनों मुनिवर जी, मुनिश्री डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार स्वामी और मैंने कुछ संस्कृत में भी दोहे और पद्य बनाए थे। तो एक श्लोक मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अस्ति यशानुरोधेन वयमत्र सभागता, प्रमोद भाव संयुक्त, सर्वजन प्रियो भवान। मतलब जिनके स्नेहपूर्ण अनुरोध से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम यहाँ पर आए हैं, और जो हमेशा आनंद भाव स्वभाव में रहते हैं और जो समस्त जनों के प्रिय है। और एक विशेष जो मैंने बात देखी महाराज जी की, और हमारे जो आचार्य प्रवर है, आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो हमारे तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य है, उनकी और आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। वैसे तो भिन्न भिन्न तरीके हैं कार्यशैली के, पर एक जो विशेषता, आपके चेहरे पर भी एक मुस्कान देखने को मिलती है और उनके चेहरे पर भी सदैव मुस्कान देखने को मिलती है। तो ऐसी चेहरे पर झलकती है मुस्कान कि स्वतः दूर हो जाती है सारी थकान, और जिसके चेहरे पर रहती है मुस्कान उसी का बढ़ता है समाज में नाम और सम्मान, और तभी जीवन में होता असलियत में उत्थान। तो हमारा परिवार हो या संतान, सबके चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए मुस्कान। तो मुस्कान रहना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी बात जो मैं कह करके मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को समापन करना चाहूंगा कि आज जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो उसका एक ही एंटीडोट है, और वो एंटीडोट क्या है? तो वो है जो महाराज जी के चेहरे पर भी देखने को मिलती है, वो है मुस्कान, स्माइल। तो स्माइल एवरी वाइल, और वो ही बन जानी चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल। जब रहेगी चेहरे पर स्माइल, तभी तो पास हो जाएगी आपकी सारी फाइल। तो स्माइल एवरी वाइल। तो 6 टाइम हमको स्माइल करने का प्रयास करना है। और हम तो कहते हैं कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, प्रवेश करता है, तो उसको एंटर मत होने दो, उसको आने मत दो, प्रवेश द्वार पर ही रोक दो।
और मैं तो महाराज जी को भी कहूंगा कि उसको प्रवेश द्वार पर ही रोक देना है। भक्त जन भी आए तो रोक दो, जब तक उसके चेहरे पर क्या नहीं है, स्माइल नहीं है। तो नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, जस्ट स्माइल कार्ड एंट्री। कि स्माइल है तो एंट्री है, स्माइल नहीं तो एंट्री भी नहीं। तो इसलिए 6 टाइम स्माइल करना हमको भूलना नहीं है। इसी उपलक्ष्य में हमारा ये है, एंटर विथ स्माइल, नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, एंटर विथ स्माइल। तो ये भी आपको एक मिलेगा जो दरवाजे पे लगाया जा सकता है। तो 6 टाइम स्माइल जरूरी है। एक तो जैसे ही हम जगते हैं तब भी चेहरे पे क्या रहनी चाहिए, स्माइल। जब सोते हैं, सोने से पहले क्या रहनी चाहिए, स्माइल। तो वेकअप विथ स्माइल, स्लीप विथ स्माइल, ईट विथ स्माइल, मीट विथ स्माइल। मतलब खाना खाते समय पर भी क्या रहनी चाहिए, स्माइल। और जब मिलते हैं तब भी क्या करना है, स्माइल। और एंटर विथ स्माइल एंड एग्जिट विथ स्माइल। 6 टाइम वापस एक बार रिपीट करेंगे। पहला क्या था, वेकअप विथ स्माइल, स्लीप विथ, एंटर विथ, एग्जिट विथ, मीट विथ, ईट विथ। तो ये स्माइल एवरी वाइल। तो मैं समझता हूं कि ये छोटा सा सूत्र जरूर आप अपने जीवन में अंगीकार करोगे और जिससे आपका जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहेगा। उन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहत। सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी जी ने बताया कि सदा मुस्कुराते रहो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए सदा मुस्कुराइए, हर परिस्थिति में मुस्कुराइए। भगवान श्री कृष्ण हमारे देखो हमेशा मुस्कुराते हैं। मंदिर में भगवान हैं, सदा मुस्कुराते हैं। परिस्थिति कोई भी हो, मुस्कुराए जाओ, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो है उसी के हाथ में है। इसलिए आप खुश रहिए। बहुत अच्छी बात कही स्वामी जी ने, दिव्य बात। तो आप सबको सदा क्या करना है मेरी माँ, मुस्कुराना है। अब हम पूज्य आचार्य जी की पुनः बात श्रवण करेंगे 2 मिनट, और प्रेम से फिर आगे भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मुनि जागृत कुमार जी, राकेश नारायण जी महाराज और यहाँ जुड़े हुए सभी ऊर्जा, उत्साह और भक्ति के साथ समुपस्थित सभा के सभी युवा, आज हम देख रहे हैं किस तरह भक्ति के रस में प्रवाहित हो रहा है ये समाज। अनुरोध करने वाले अनेक होते हैं, पर अनुरोध को स्वीकार करने वाला कोई कोई होता है। जो अनुरोध को स्वीकार कर ले वो क्या होता है, वो अनिरुद्ध महाराज होते हैं। और कई लोग होते हैं जो अनुरोध को नहीं मानते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो क्रुद्ध हो जाते हैं। तो आपको सोचना है कि हमें क्रुद्ध होना है या अनिरुद्ध होना है। और उसके लिए हम जो ये संतों की वाणी के लिए कहा जाता है कि प्रभु की कथा और मनुष्य की व्यथा का कोई अंत नहीं होता। एक बार एक महाराज के पास एक कपल आता है, एक दंपति आता है, और वो अपनी बात रखता है। तो संत पूछते हैं कैसे हो? वो बोलता अरे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ी देर हुई, फिर महाराज ने पूछा कैसे हो? वो बोले ठीक है।
थोड़ी और देर हुई, थोड़ी और संवाद चर्चाएं चली। फिर संत ने पूछा कैसे हो? बोले महाराज जी क्या बताएं। थोड़ी और देर हुई, बोला कैसे हो? अब गंगा और जमुना शुरू हो गई थी और मनुष्य की व्यथा शुरू हो गई। वास्तव में व्यथा लेकर आने वाले कई होते हैं, पर जब ऐसी कथा में जुड़ते हैं सारी व्यथा को समाधान मिल जाता है। इसलिए कहते हैं सत्संग संत कथा प्रभु कथा जब हम करते हैं तो ये कथा के उस सैलाब में जब हम बहने लग जाते सारी व्यथाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। हमें अगर कोई बात करनी है तो जो हम यहाँ से श्रवण करके नवनीत लेकर जा रहे हैं वह हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना है। एक संत महाराज ने कहा कि धर्म करो, किसके लिए? बोले आत्मा के लिए धर्म करो। त्याग करो, आत्मा के लिए करो। साधु बनो, आत्मा के लिए बनो। वैराग्य लो, आत्मा के लिए लो। बहुत देर सुनते सुनते कथा को एक युवक गंभीर होकर रुक गया, सब चले गए। उसने संत से कहा आप इतना प्रवचन करते हैं आत्मा के लिए ये करो, आत्मा के लिए वो करो, आत्मा दिखाओ तो सही। आत्मा कहाँ है? जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उसके लिए सब कुछ कैसे कुर्बान कर दे? तो संत ने बहुत सुंदर कहा कि ऐसा करो गौरी गोपाल गौशाला से दूध ले आओ। और आप ये देखिए एक दूध का कटोरा वहां सामने लाया गया, तुरंत हाजिर हो गया। वो बोले ये लीजिए। और वो 1 घंटा हो गया। अविलंब गति से संत भी देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं, उस दूध की ओर दृष्टि बनी हुई है। वो बोले कि बाबा पीना दूध है, देख रहे क्या तत्व? आपको दूध पीना, पी लो, खत्म करो बात और दिखाओ मेरे को। बाबा पीना दूध है, देख रहे क्या तत्व? देख रहा नवनीत का, कहां दूध में सत्व। वो उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रहा हूं कि दूध से ही सभी लोग मक्खन निकालते हैं। इतनी गोपियों ने मक्खन निकाला, कन्हैया की मैया ने मक्खन निकाला, कहां से निकाला? दूध से ही तो निकाला है। तो अगर दूध से मक्खन निकलता है आप कहते हो, तो दूध में मक्खन का अंश तो दिखना चाहिए। तो वो बोला बाबा जी आप तो भोले हो, ऐसे दूध में मक्खन थोड़ी दिखता है। तपे जमे मंथन से मंथन फिर नवनीत, यही सयाने समझ ले आत्म मिलन की रीत। यही सयाने समझ ले प्रभु मिलन की रीत। तो यदि हमें कृष्ण से मिलन करना है, कन्हैया से मिलन करना है, अपने प्रभु से मिलन करना है, अपने राम से मिलन करना है, अपने श्रीमद नारायण से मिलन करना है, अनिरुद्ध महाराज से मिलन करना है, संत राज से मिलन करना है, तो यही है मिलन की रीत। तो 3 सूत्र हमें लाने हैं। हमें तप यानी तपना है, जमना जैसे हम जावन डाल के दूध को जमाते हैं, वैसे ध्यान में भक्ति में अपने आप को जमाना है। और फिर जब मंथन करेंगे तो नवनीत निकल के आएगा। नवनीत के रूप में हम कुछ 1-2 श्लोक आपके सामने अर्ज करना चाहेंगे कि आपके भीतर हम एक संक्षिप्त सी मुलाकात ही कहें, कल भी हुई, आज भी हुई, और हम यहाँ से 2026 में जब से आए हर दिन आपसे मुलाकात हो रही। 1 जनवरी को भी हो गई, 2 जनवरी को भी हो गई। विद्या वचनेश्चैव विनयेन विभूषितः गुरुत्वे लाघवे चैव सत्यशीला सदा भवेत्। सत्यशीलः सदा भवेत् कि आप जो सत्य और शील, सत्य तो कथन कहा जाता है, शील को जिया जाता है। जो सत्य और शील का संगम होता है उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो वाणी है वो न केवल वाणी से, न केवल विद्या से, बल्कि साथ साथ में विनय से आप विभूषित होते हैं। 3 वी आपके पास है, विद्या, विनय और वाणी का वैभव।
और इस कारण आपके पास गुरुत्व भी है और इतनी विनम्रता लूपी लागो, मतलब उतना हल्कापन भी आत्मा का। तो उस हल्केपन के साथ आप सबको तारते रहते हैं। आपकी वाणी जो है आलोकदायिनी वाणी, यूनाम सत पथ दर्शिनी, धर्म बोध प्रदा नित्यम, भ्रांति नाश करी सदा। सभी भ्रांतियों का नाश करने वाली, भीतर में धर्म की क्रांति लाने वाली, मन में शांति लाने वाली एक वाणी हमें सुनने को जब मिल जाती है तो जीवन मानो तृप्त हो जाता है। तो वास्तव में आपकी इस कथा में आकर हमने जो कुछ वचन आपके यहाँ सुने, जिस तरह से गीतात्मक गति से आप एक गतिशील करते हैं ज्ञान को, तो ऐसा लगता है कि और सुने। कुछ लोगों को सुनते हैं बोले बोर बोर, आपको सुनते हैं लगता है मोर मोर। तो कन्हैया जी तो हैं, उनको तो कह दिया माखन चोर, और महाराज को हम कहते हैं मोर मोर। और इस यात्रा को प्रवाहित करने में हमारे आशीष जी और हमारे चंद्रकांत जी चौरडिया, इन्होंने काफ़ी अच्छी गति दी है, वो भी यहाँ पे कहीं होंगे। और विशेषकर राकेश नारायण महाराज हैं, उनका जो योगदान है वो अद्वितीय है। और सभी लोग अंदर कहीं ना कहीं जुड़े हैं, पर विशेषकर मैं देखता हूँ आपकी जो सेवा है पूरे भारत को, वो 3 जी की सेवा है। हम यहाँ रुके हैं वो भी 3 जी है, गौरी गोपाल गौशाला, हम जहाँ रुके हैं। और आपकी सेवा भी 3 जी की है। कौन है? 3 माता जी की है। पहली है भारत माता की, दूसरी है गौ माता की, और तीसरी है वृद्ध माताओं की। तो 3 माताओं की सेवा करना और 3 जी की व्यवस्था रखना, कोई भी हो अवस्था, हम देंगे उन्हें व्यवस्था। ये इतना सुंदर सूत्र है। कुछ जीने वाले कोई कोई होते हैं, ऐसे से मिलना चाहता है हर कोई। तो हम जहाँ से आ रहे हैं, हमने बात रखी कि हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, वह आशीष जी राकेश नारायण जी पहुंचे, महाराज पहुंचे, और आप श्री का पत्र लेके जब पहुंचे, और आचार्य श्री हमारे महाश्रमण जी हैं, उन्होंने सुना जबकि अनिरुद्ध महाराज का अनुरोध है तो आपको जाना है, वरना इस कड़कती ठंड के अंदर और इस तरह के वस्त्र के साथ पद यात्रा करना भी एक सरल काम नहीं है। पर जब गुरु की शक्ति होती है और प्रभु में ऐसी भक्ति होती है, तब सब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और इस कारण ये वृंदावन का प्रवास एक इस वसुंधरा के लिए, एक हमारे लिए भी एक स्पेशल बन रहा है, और इसमें आप श्री का एक प्रमुख योगदान है। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं एक ही बात कहूँगा, जहाँ देखे प्रभु को देखे, जहाँ देखे आपको देखे, जहाँ देखे प्रभु को देखे, जहाँ देखे गौ की आंखों में देखे। गौ की आंखों में जो नादानी है, वो जो मासूमियत है, और मुनि जी के ये जो महाराज हैं, उनके चेहरे पर भी जो मुस्कान हम देखते हैं, तो मानो दूर हो जाती सारी थकान, रहे सदा हमारे अंदर ऐसी मुस्कान। सुंदर, बहुत सुंदर। पूज्य राकेश नारायण जी महाराज जी से भी 2 मिनट आशीर्वचन ले लेंगे। तालियां बजा के पूज्य स्वामी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आपने दर्शन दिए और आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइल अवश्य। विराज 2 मिनट स्वामी जी का आशीर्वचन लेके पुनः भगवान की बाल लीलाओं का हम लोग पावन दर्शन करेंगे और पावन कथा का रसपान करेंगे। पूज्याचार्य जी। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यद स्वप्न जागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद ब्रह्म निष्किल